संगनमामि नमो बुद्धाय। जी, आज का चर्चा का विषय ये जो आंतरिक घाती होते हैं, उनका मतलब है कि जो समसंग में जुड़ते हैं और फिर यहाँ की दर्शन को सीखते हैं कि समसंग का दर्शन क्या है, संग का उद्देश्य सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर ये जान जाते हैं कि असीमित शक्ति स्रोत समाज का संग ही है। संग समंदर की तरह है, सब धाराएं इसी से निकलती हैं। धाराओं का मतलब भी हम अच्छी तरह से समझ गए कि चाहे राजनीति है, चाहे वो व्यापार है, धार्मिक हैं, या अन्य कोई भी शिक्षा लेकर के, कोई न्यायपालिका लेकर के, या कोई मीडिया लेकर के, सभी जो है यहीं से निकलते हैं, क्योंकि संघ के अधीन ही सब हैं और संघ के द्वारा ही बली होकर के जो है सफल होते हैं, संघ का बल लेकर के। यानी ये इस तरह का जो मन का विकार लेकर के संघ में आते हैं, फिर सीख साख करके फिर अपना मन के जो विकार चल रहा होता है उसको पूरा करने के लिए फिर संघ के अंदर ही कुछ ना कुछ जो है खलबली या भ्रमित या बरगलाना जैसी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। ये इन लोगों को पहचानना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो संघ में जो रचे बसे होते हैं, बड़ी कस्में खाई होती हैं इन्होंने, और बड़ा दिखा हमें पता नहीं चलता, संघ को पता नहीं चलता कि ये लोग संघ को ही जो है कोई ऐसा गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या संघ पे कोई घात करने जा रहे हैं। ये दिखावा तो बहुत कर देते हैं कि हम जो है नियम भी मानते हैं, यहाँ तक कि बड़ा नमक भी चख लेते हैं संघ का, और बड़ा दिखावा कर करके कि हम जो हैं बड़े संघ के बड़े अच्छे सेवक हैं। लेकिन जो ही फिर इनको मौका मिलता है ये सीख साख लेते हैं और फिर जो है उसके बाद जो मन का विकार चला होता है कुछ और ही, उसको फिर जो है करने की ओर जो बढ़ जाते हैं। तो ये संघ के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है क्योंकि संघ ने बड़ी एनर्जी इनके ऊपर खर्च की होती है इनको सिखाने के लिए। जो बाह्यघाती होते हैं उनका तो सीधा सही है कि वो तो एकदम से पहचान में आ जाते हैं क्योंकि वो जुड़ते हैं, फिर उनका जो है अपना जो है वो वैसे ही बातें करने लगते हैं जैसा उनका विकार चल रहा होता है। लेकिन आंतरिक घाती कभी भी पहचाना नहीं जाता क्योंकि वो जो है पूरी अपनी लॉयल्टी दिखाता है संघ में कि मैं बड़ा समरसंगी हूँ और संघ का ही जो है मैं सेवा देने के लिए हमेशा रात दिन तैयार रहता हूँ। फिर जब ऐसा घात करते हैं लोग, जो है ऐसा घात कर जाते हैं, ये संघ का बड़ा नुकसान होता है। मैंने जैसे कहा कि संघ ने बड़ा विश्वास किया होता है और संघ जो है ऐसा समझ रहा होता है कि इनके जो है ये संघ का कार्य करेंगे, संघ के जो है समाज को बड़ा फ़ायदा पहुंचाएंगे, अपने समाज को फ़ायदा पहुंचाएंगे। फ़ायदा पहुंचाने का यही है कि अपनी पहचान का प्रचार प्रसार करेंगे, अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार करेंगे, अपने इतिहास और महापुरुषों को दिखाए मार्ग पर चलते हुए अपने जो है संघ को मजबूत करेंगे। लेकिन फिर वही बात आई कि भाई जब घात करते हैं तो या तो ये तोड़ने का घात करते हैं, संघ को तोड़ने का घात करते हैं, ये अपने साथ ले जाने का घात करते हैं, बरगलाने का घात करते हैं, संघ के नियमों का पालन नहीं करते। यदि राजनीति संघ नहीं करता तो ये राजनीति में भी इन्वॉल्व होने लगते हैं, ये चंदा भी इकट्ठा करने की ओर बढ़ जाते हैं, ये तो पंजीकरण की ओर भी बढ़ जाते हैं, पद प्रतिष्ठा मंचमाला की ओर भी बढ़ जाते हैं। ये जो है ब्राह्मणों को, अपने उल्टे लोगों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश में लग जाते हैं। ये जो है बहुत बड़े घाती होते हैं और इन्होंने ऐसा किया है हाल ही में। ये हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव हुआ है संघ में। तो ये बड़ी जो है हमारे लिए ये बड़ा दुखदाई भी हुआ है कि ऐसे लोगों का संघ में आना, फिर जो है और संघ को ही धोखा देना, समरसंगियों को धोखा देना और जो है हमारी हौसले को तोड़ना, संघ के हौसले को तोड़ना।
ऐसे इन्होंने अपने मन में लिया, तो ये बड़ा जो है आंतरिक घात हुआ है। अभी ये हमारा अनुभव हुआ। हम इसलिए भी बड़े खुश भी हैं कि समर ने ऐसे को दंड दिया, उनको संघाती घोषित किया और उनको निकाला है, संघ से निकाल दिया, बिल्कुल किनारे कर दिया। और जो भी कुछ ऐसे उनकी बातों में आए, वो लोग जो हैं अभी वो बाती मुख भी कर रहे हैं। वो जो है, जो पूर्णिमा का दिन है, हमारा पूर्णमासी का दिन होता है, उस दिन जो है आकर के अपनी गलती को मान भी रहे हैं और फिर संघ में आ रहे हैं। लेकिन वो समझदार लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं ऐसे, लेकिन वो उनका क्या करें, जो कि ऐसा आंतरिक घाती बन करके जिन्होंने नुकसान किया है, परेशान किया है। तो यही चीज़ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको जो है हमने समझना है, जानना है और इसको ध्यान रखना है। संघ इसका ध्यान रखेगा, हमेशा जो है तत्पर रहेगा, हमेशा जो सतर्क रहेगा और ऐसे को कभी आने नहीं देगा। आंतरिक घातियों को भी पहचानेगा। जी, संगनमा में गलत कहा हो तो संग माफ करे। जय भीम, नमो बुद्धाय। माफ करे।